my god, you will not believe we are going. मैंने बताऊंगी. We are going to meet Janhvi Kapoor. I do not know हम उनसे बात कर पाएंगे कि नहीं, क्या हमसे फिर फोटो खिंचवाने वाले हैं या हम उनसे मिल पाएंगे भी कि नहीं, बट मोस्टली लेट्स ट्राई. पूरा विवान था. मेरे कैमरे की क्वालिटी इतनी घटिया है ना, अच्छी कैमरे की क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं चलता. तो ये बाद में बताना भूल गई थी कि जब हम गए थे तब मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे सन्नी संस्कारी की, तुलसी कुमारी की स्टार कास्ट आ रही है. आई जस्ट न्यू दैट दीज पीपल आर कमिंग और शाम को यादानी शांतिग्राम भी जाने वाले हैं. दिस इज व्हाट आई न्यू, बट लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि पूरी कास्ट आ रही है. सो नॉट ओनली जानवी कपूर, देयर वाज वरुण धवन, सना मल्होत्रा और रोहित सराफ, मनीष पॉल, एंड आई डोंट थिंक सो आई एम मिसिंग समबडी. यस, तो ऑल ऑफ देम वर देयर. हम मिल नहीं पाए, वी सॉ आसपास ही घूम रहे थे, पर फोटो वोटो कुछ नहीं हो पाई बिकॉज उन लोगों के बैक टू बैक शूट्स चल रहे थे, वहाँ पे कुछ इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल थे और समथिंग और दी अदर. बट वी गॉट दिस फोटोग्राफ. कई सारी मतलब मेरी फ्रेंड्स और कई सारी मतलब मेरी कजिन भी, दीज पीपल थॉट कि AI जनरेटेड है. अरे वाई वुड आई जनरेट अ फोटो विद रोहित सराफ से AI जनरेटेड. बट नो, वी मेट हिम, ही वॉज वेरी स्वीट, ही वॉज सो स्वीट. एंड झुक के फोटो खिंचाए, मतलब नीचे झुक के फोटो खींचे, बहुत लंबे हो तुम भाई, नीचे की झुको. सो या दिस वॉज द फोटोग्राफ. अब शाम का ये प्लान है कि शाम को शायद वो लोग वापस से दानिश शांति मतलब ऑब्वियसली आने वाले हैं, तो वहाँ पे देखते हैं. एक आध शॉट अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी. बाकी शाम को बहुत मजा आने वाला है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग फॉर गरबा. कल अभी मम्मी बुला रही है, सो शाम का ब्लॉग शाम को करते हैं. 2 hours later. इट्स नवरात्रि, फाइनली गरबा is here. मेरे एग्जाम्स आज खत्म हो चुके हैं. आज हम जा रहे हैं रानी शांतिग्राम गरबा खेलने के लिए. एंड आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स विथ मी. आई हैव 4-5 फ्रेंड्स विथ मी कमिंग. आई हैव अ कजिन विथ मी हु इज कमिंग विथ अस. एंड और रुद्रांश के भी कुछ दोस्त वहां पर आएंगे, वहीं हमसे मिलेंगे. तो आई जस्ट होप इट्स फन. पता है सबसे अच्छा तब लगता है आपको वैसे लोग मिले जिन्हें गरबा खेलना आता है, तब तो और ही ज्यादा फन हो जाता है. एनीवेज, अभी मैं तैयारी कर रही हूँ. इट्स 7-7:30. हम लोग 9-9:30 तक निकलेंगे गरबा खेलने के लिए. तो अभी तो मैं बस अपनी चनिया फाइनलाइज कर रही थी कि कौन सी पहननी है. आई एम वेयरिंग दिस कॉटन की चनिया, इफ यू कैन सी दिस वन. ये वाली इसके साथ ऊपर ब्लैक वो है ऊपर चोली. एंड आई एम थिंकिंग ऑफ वेयरिंग अ बॉडी सूट विद इट. एंड देन दिस दुपट्टा. इसको प्रेस करते हैं. एंड भाई कितना मजा आने वाला है. पता है दिक्कत ये है, मोस्टली कमर्शियल गरबों में ये होता है कि सब अपने अपने गोले बना लेते हैं. whereas in मंडली इट इज मोर फन बिकॉज सब एक साथ कर रहे हैं. भाई अलग ही वो हो जाती है, अलग ही एनर्जी आती है जब आप सब साथ में कर रहे होते हैं. तो कमर्शियल गरबों के बारे में यही सबसे ज्यादा बकवास लगता है मुझे. सब अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं यार. सर्कल में करो ना. अभी अतुल पुरोहित का जब गरबा हुआ था यहाँ पे, तब भी यही हुआ. पहले इट वॉज टोल्ड कि सर्कल में गरबा करेंगे आज, सब अलग से अनाउंस हुआ, लेकिन नहीं, थोड़ी देर में सबके गुट बन गए अपने अपने. A little longer than a few minutes later. हाँ तो ये अच्छा नहीं लग रहा उनको, ये हटा दो. हेलो हेलो. हम पहुंच चुके हैं रानी शांतिग्राम में. बस हम वेन्यू पर पहुंचेंगे एंड गरबा करेंगे.
पागल हो गई है। A few moments later. मुझे ना ऑनेस्टली व्लॉग्स बनाना नहीं आता है। नाउ आई डू नॉट नो हाउ डू आई पुट दिस होल वीडियो इनटू अ व्लॉग कि नवरात्रि व्लॉग, क्योंकि गरबा करते करते तो मैं ऐसी खो जाती हूँ, ऐसे खो जाती हूँ कि मुझे ना भान रहता है कि मेरा ये हाथ का गिर चुका है, ना मुझे याद है मैं ईयरिंग टूट चुकी है, कुछ नहीं समझ आता है मुझे। तो ऊपर से वीडियो बनाना, ओके मैं दिखाई सॉरी ऊपर से वीडियो बनाना, तो बीच बीच में क्लिप्स मम्मा ने लिए हैं। अब कॉपीराइट के कारण शायद उनके मैं गानों को ऐसे भी ना डाल पाऊँ, या शायद डाल दूँ बिकॉज वो लाइव गा रहे थे। आई हैव टू सी दैट। The next day. 3 बजे सोए हैं कल रात को, 3 बजे गरबा कर करके। और हाँ, क्या हुआ क्लास में? मैं मतलब एकदम ऐसा हो जाता था, ऐसा बैठा और ऐसा हो जाता, इतनी तेज नींद आ रही थी मेरे को। मैं इतना ज़्यादा नींद में था कि मतलब इतनी तेज नींद वो कभी नहीं आई, मतलब कभी भी इतनी तेज नींद नहीं आई है। मैं तो ऐसा हल्का सा ऐसा हुआ और मैं इतनी डीप स्लीप में चला गया कि मुझे पता भी नहीं चला कि क्लास चल रही, मैं क्लासरूम में बैठा हूँ। मेरी बस प्रेजेंट लग गई कैसे भी करके। मैं थोड़ी देर में से उठा, रुद्रांश मैं प्रेजेंट मान स्कूटी चलाते, सुबह स्कूटी चलाते चलाते मेरे को ऐसा लग रहा था झपकी आ जाएगी, इतनी नींद आ रही थी स्कूटी चलाते चलाते। भाई मुझे बहुत नींद आ रही थी, और मुझे ऐसी नींद आ रही ना बार बार, 3 दिन से मुझे नींद आ जा रही, मैं ऐसी लेटती हूँ, मैं कंटेंट देख ही नहीं पा रही हूँ, मैं पहले सो जाती हूँ। लिपस्टिक इग्नोर करना, मैंने वीडियो शूट किया था उसकी लगी हुई है। पर सैड बात यह है कि मुझे आज ट्रेडिशनल गरबा में जाना है, जिसका मतलब ये है कि मैं कुर्ता पहन के भी नहीं जा सकती, और मुझे ब्लाउज़ नहीं मिल रहा है फिटिंग, क्योंकि मैंने पहले से ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, जिसके कारण कई सारे ब्लाउज़ मुझे अब फिट नहीं हो रहे हैं, और उनमें स्कोप भी नहीं है कि उन्हें बड़ा कर दिया जाए। और एक ब्लाउज़ है जो मैं उस चनिया चोली के साथ पहन सकती थी, जो मैं सोच रही हूँ, पर वो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है, जो कि वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, कोई भी चनिया चोली नहीं मिल रही पहनने के लिए, मैं क्या पहनूं? मम्मी क्या करूं फिर? तब मुंह मत बना। क्या करूं फिर? चनिया चोली के बिना नहीं चलेगा। मुझे नहीं पता, या तो जो उस दिन पहनी थी वही चनिया चोली फिर से पहन लेती हूँ। मेरे ब्लॉग वालों को तो पता भी है ना कि मेरे पास एक ही चनिया चोली है। मतलब थे तो पिछली नवरात्रि तक 9 चनिया चोली तो था, 9 दिन पहने के ना लिए। तू। अरे बाप रे, इतना हेवी नहीं पहनूंगी नहीं, अच्छा है वो। ये ले नो, पिछली नवरात्रि तक 9 दिन के लिए 9 चनिया चोली थे, इनफैक्ट ज़्यादा ही थे, पर अब मेरे पास एक भी नहीं बचा, मतलब एक ही बचा है, 2। यार वो बहुत ज़्यादा हैवी यार, वो नहीं पहनूंगी मैं। ये वाला, एक तो गरबा करना नहीं है, उसके ऊपर से हैवी कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। गरबा इसलिए नहीं करना है क्योंकि आकृति नहीं आ रही है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ज़्यादा हैवी है भाई, बहुत हैवी है। ये दोनों भी पहन सकते हैं। अरे बहुत हैवी है ये। कोई से ये कलर के छी ब्लाउज छी, के साथ। ये अच्छा नहीं लगेगा ना। एक ये अच्छा। अरे बहुत हैवी हो जाएगा ये। तो है, होता ही है नवरात्रि के लिए वो। पर मेरे पैरों में अटकेगा ना, इतनी लंबी नहीं हूँ मैं। तेरा Sorry. तो फिर भी लंबी है, मैं और भी छोटी हूँ बेटा। पर फिर गरबा करना डिफिकल्ट होगा, और ये ब्लाउज ही नहीं पसंद आता मुझे, जो इसका ब्लाउज होता है इतना अजीब सा। तो पैक है। अरे पैक की बात नहीं मैया। हाँ, पहन के तो ये भी देखना पड़ेगा। डिसअपॉइंटमेंट। तो जल्दी आप देखने वाले हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो, जिसमें हम करेंगे वेट लॉस। ठीक है, तो ये ट्राई करके देखूं। हाँ, पंखा ऑन कर। क्या कह रहे हो? ये तो फट गया।
हटा कहाँ से? ये कैसे हो गया? ये दाग भी लगा है, पता नहीं क्या। ठीक है, तो अब हमारे पास एक भी चनिया चोली नहीं बची है। अरे यार ऐसे थोड़ी होता, पीछे आ जाएगा। ओहो, यहाँ भी निशान है मम्मी, ये देखो, ये भी निशान है। किस चीज़ की निशान है? ये इसके होंगे, मेटल तो नहीं है इसमें, मेटल तो है ही नहीं कहीं इसमें, तो निशान कैसे लगे इसके? ठीक है, तो काई नहीं हो पाएगा, ये हो गया, नहीं हो पाएगा, नहीं बना ही नहीं, व्लॉग ही नहीं बना। दैट सेवियर वाला वो ब्लैक का है, मैं दिख भी नहीं रही हूँ ना। ओ दिख रही है, साड़ी मत, हाँ नहीं साड़ी पहन लो, चनिया चोली बची नहीं। मैं चनिया चोली शॉपिंग ही कर लेते हैं वैसे। अब मुझे ना, मुझसे ऑनेस्टली एक सेकंड, यस वैसे ऑनेस्टली मुझसे बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े पहन के, स्पेशली चनिया चोली पहन के मुझसे गरबा नहीं होता है। तो आई मोस्टली प्रेफर वेयरिंग अ कुर्ता, सिंपल कुर्ता विथ सिंपल स्कर्ट, तब तो गरबा जैसे गरबा हो पाता है, वरना आज तो मैं सच के बस घूमूंगी। इतनी बुरी बदबू मार रही हैं ये, क्या कर सकते हैं, सॉरी। हाँ, तो फाइनली हमें एक मिल गई है। Much later. ऑलराइट, तो हम सक्सेसफुली एक चनिया चोली फिगर आउट कर पाए हैं अपने लिए, एंड आई एम ऑलमोस्ट रेडी। मुझे सिर्फ नथ नहीं मिल रही है, वो नथनी कहाँ से लाऊं अब मैं? एक है जो मैंने उस दिन पहनी थी जब हम आदानी शांतिग्राम गए थे, वो वाली यहाँ से यहाँ तक, लेकिन उसके कारण ना भाई मेरी नाक डैमेज हो गई थी, तो आई डोंट वांट टू रिपीट दैट वन। मुझे वो छोटी वाली फिगर आउट करनी है, पर वो मिल ही नहीं रही है। एनीवेज, तो हाँ, ये हमारा आउटफिट है। मैंने ये वाली इयररिंग्स वेयर करी, आई नो पिंक के साथ पिंक पहले अच्छा लगता था, पता नहीं वो कैसा लग रहा है, बट दिस इज़ वॉट। ये थाईलैंड से लाए थे, लग भी अच्छा रहा है, वैसा लग भी रहा है। ओके सॉरी, एंड आई नो कि दिस इज़ नॉट मैचिंग विद दिस एंड दिस, क्योंकि थोड़ा सा कलर का चेंज है, बट मुझे में एनर्जी इतनी बची नहीं है कि मैं वापस से इस चीज़ को मैच कर सकूँ, ये हटाऊँ फिर वो पहनूँ, कि मैं वापस से चीज़ों को ढूंढूँ। तो ठीक है, ये ऐसे ही है अभी। वैसे यूजुअल डेज पे मैं इतनी ऐसी तैयार नहीं होती है, दुपट्टा ऐसे करके वगैरह, क्योंकि मैं गरबा नहीं कर सकती ऐसे। हाय, ये रेड पहन रहे हो, देख लेंगे, कितनी सुंदर है ये, देखो भाई, सुंदर है सारा। इसे काट के मैंने लहंगा बना दिया। तो यूजुअल डेज पे तो मैं ऐसे तैयार नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं गरबा नहीं कर सकती। अब मैं ऐसे में कितनी रिस्ट्रिक्टेड रहूँगी, मुझे नहीं पता लड़कियाँ कैसे गरबा कर लेती हैं इसमें, बट आज मैं बहुत ज़्यादा गरबा करने नहीं वाली हूँ, क्योंकि आखिर 3 अपना पैर तोड़ लिया है, घर पे है, तो मेरे साथ कुछ गरबा करने के लिए होगा नहीं। और एक और बात बोलनी थी, हाँ, मेरा तिलक कितना अच्छा लगा है, परफेक्ट। चलो मैं नथ ढूंढ लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं। ये गंदा कांच में साफ नहीं होता बस। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि यार हर इंडियन आउटफिट के साथ चश्मा कितना अच्छा लगता है। तो मम्मी को मैंने तैयार कर दिया है, मेरा आधे से ज़्यादा चीज़ उसमें बिगड़ गई थी, बट अब मम्मी इज़ रेडी, आई एम रेडी, एंड वी आर गोइंग। इट्स 11 o'clock, या लेट्स गो। काजल तो लगा लेती, तो फाइनली 8 बजे से तैयार हो के 11 बजे हम निकल ही गए हैं। 11 नहीं, 11:15 हो रहा है। भूख लग रही है मुझे, और नीचे रुद्रांश गरबा कर रहा है सोसाइटी में, तो उसको वहाँ से बुलाना रहेगा। लेट्स गो। बेचारी लड़की पूरा साल वेट करती है वो। सोचिए इससे तो मैं कॉलेज नहीं जाती तो क्या ही होता है, एक दिन का अटेंडेंस बिगड़ती है और कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल, यही सोच रही होगी। आकृति की बात हो रही है यहाँ पे। तीन बार बच्चा घूम चुका है, उसके बाद लोग अपने 6-6 साल के बच्चों को प्लीज़ पकड़ के रखें, इस भीड़ में कहीं भी खो सकते हैं। भाई मैं 2 बार और आ चुकी हूँ, इतने बच्चे उस दिन नहीं खोए थे जितने आज खो रहे हैं। वैसे कंपैरेटिवली लोग भी ज़्यादा हैं आज, बहुत ज़्यादा हैं।
सर्कल के लिए जगह बना के रखनी ज़रूरी है, वरना कोई भी आपकी जगह ले सकता है। 20 साल के 15 साल के बच्चे खो रहे हैं यहाँ पे। अरे ये बच्चे बहुत ही हाँ इंटेलिजेंस है। उम्र बता बोल रहे हो, इतने साल का बच्चा को है, 20 साल का 20 बच्चा साल का बच्चा होता है, 20 साल का बच्चा खो गया। नहीं हो रहा ना, मैं चुपचाप खिंचवा ले। तो हम पहले वेन्यू में से होके आ चुके हैं, वहाँ गरबा कम बच्चे ज़्यादा घूम रहे थे। अब हम जा रहे हैं डिवी के लिए, मतलब डिवी गरबा के लिए, जो कि ट्रेडिशनल गरबा है। आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ ट्रेडिशनल गरबा। लेट्स सी हाउ इट गोस, बट आई मिस आकृति। ओके थैंक्स। अभी एक बार अपन घूम के आते हैं, फिर अपन गरबा देखते हैं। वैसे भी अभी ब्रेक चल रहा है। तो जब शांतिग्राम में फ़ोटो खींच रहे थे तब मैंने रुद्रांश को बोला कि भाई खींच दे, तो नाटक नोटिंग। सो आई टोल्ड हिम आई गिव यू $100। अब तो खींच दे, तब बढ़िया खींच दिया। अब मैं उसको बुला रही हूँ मेरी फ़ोटो खींच दे, तो कह रहा है $100 और चाहिए। तो मैंने 3-4 लोगों से बोल के मेरी फ़ोटो खिंचवाई है। बट द सैड थिंग इज़ बहुत ही घटिया फ़ोटो खींची है, और मैं अब उसको नहीं बुला रही हूँ। अब मेरी ईगो पे आ गई ये बात। सो आई एम नॉट गोइंग टू कॉल हिम एट ऑल। और वो $100 भी नहीं दूँगी अपने उससे। किस चीज़ से $100? एक ही तो ड्यूटी बनती है फ़ोटो खींचने की। Some people it may look boring, but it's not. It is fun भाई, it's so fun. मैंने थोड़े ही मैं 1-2 मुझे अभी भी awkwardness हो जाते हैं पब्लिक में ऐसे करने में। हाँ, पर मैंने 1-2 राउंड ही खेले, ये पूरा राउंड भी नहीं होगा शायद। But it is fun. मतलब लोग खुद ही जाते हैं। It's nice. नहीं हो गया। Thanks. हो गया, मैं यही कह रही थी कि लोग खुद ही जाते हैं। It's so fun. ऐसा नहीं है। मम्मी ने इनिशिएटिव दिया है पूरी मंडी साफ करने का। मम्मी मंडी साफ करते हुए जा रही हैं। आप हाँ, रात का 2:30 बज रहा है, पर आपको सड़कें कभी खाली नहीं मिलेंगी। ऐसा लग रहा है कि ऑफिस वाला टाइम है, इतनी भीड़ जा रही है। हाँ, तो जैसे जैसे रात बढ़ती है यहाँ ट्रैफिक कम नहीं बढ़ता है, और ओनली ऑन गरबास। वरना नवरात्रि के अलावा तो भाई अहमदाबाद से जल्दी ख़त्म हो जाता है। नो नाइट लाइफ नहीं, जगने का वो ही नहीं है यहाँ पे। जैसे एमपी में भी देखा है, दिल्ली में भी देखा है कि लेट नाइट तक चीज़ें खुली रहती हैं, पर नहीं, यहाँ सबको धंधे के बाद सोना प्यारा है। सो एवरीबडी स्लीप्स। ट्रैफिक पुलिस गिरी करी है तुमने। यू विल डू अ गुड ट्रैफिक पुलिस। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का ऐसा फायदा हो जाता है। No reputation loss was intended. तो हम लोग आ चुके हैं वापस। अभी 2-2:30 बज रहे हैं, उसके बावजूद भी सोसाइटी में गरबा चल रहा है और वहाँ ही लड़का जा चुका है। मतलब मुझे समझ नहीं आता, इसको मेरी फ़ोटोज़ खींचने में ही दिक्कत हो रही थी बस। एनीवेज पापा ने खींच दी थी उसके बाद। और भाई ये फ़ोटो खींचना कितना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मैंने पिछले 1.5 साल से अपनी कोई फ़ोटो नहीं खींची है। अब जब मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मुझको अभी सोशल मीडिया पे ध्यान देना है, तो मुझे ज़बरदस्ती फ़ोटो खिंचवानी पड़ रही है। एंड आई एम लाइक, मैं जब वो 4 लोगों से बोल रही थी ना कि मेरी फ़ोटो खींच दो, तो मैं उनसे पूछूँ, मेरा दीदी कोई पोज़ बताओ ना, मैं कौन सा पोज़ करूँ। सो ये सब हो रहा था। 2000 years later. तो नवरात्रि स्टार्ट होने से पहले प्रिडिक्शंस थे गूगल पे, मतलब वेदर फोरकास्ट था कि हो सकती है बारिश लास्ट के 3-4 दिनों में।
एंड हो रही है। और भाई देखो, लोग चनिया चोली नहीं है, बारिश है, लेकिन गरबा नहीं रुकना चाहिए। अब ये देख के मेरा बहुत मन हो रहा है, मैं भी कपड़े चेंज कर रही हूँ, सिंपल ही पहनूंगी और नीचे जा रही हूँ। मैं भी जरूर करूँगी रेन में। इससे कहते हैं भाई क्रेजीनेस ऑफ गरबा। भाई इतनी बारिश हो रही है, पीपल आर जस्ट नॉट लेटिंग द गरबा डे और नवरात्रि का दिन वेस्ट। मैं भी जा रही हूँ एक छतरी लेके, क्योंकि मुझे फ़ोन गीला नहीं करना है, पर आपको दिखाना ज़रूर है कि कितना पागलपन होता है। एंड इनफैक्ट ये बारिश में गरबा का मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है, और हो सकता है कि मेरा फ़ोन डेड हो जाए, सो आई एम सॉरी, बट हाँ मैं जितना दिखा पाऊँगी दिखाऊँ। भाई बारिश देख कितनी तेज़ है। तू छतरी ले ले, तबीयत का लग रहा ना तुझे, तू छतरी ले ले। भाई क्रेजी हो गया, भाई क्रेजी हो गया। मतलब हाँ ये है कि मैं वो कॉपीराइट वगैरह के इशू के कारण गाने पूरे ना डाल पाऊँ, या गाने शायद ना ही डाल पाऊँ, मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक डालना पड़े, वो पता नहीं, देखना पड़ेगा एडिटिंग के टाइम पे। बट क्या मज़ा आया था, और शायद वीडियो उतना जैसे कैप्चर भी नहीं कर सकता, वो जो वाइब नीचे हो रही थी, मतलब Several days later.